नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब करीब 2 साल पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो पीओके है, इसे कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। जो वहां के लोग हैं वो खुद ही भारत के साथ में एक दिन मर्ज हो जाएंगे। खैर, पीओके के जो लोग हैं जब भी भारत से मर्ज होंगे, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को लीगल एंड पॉलिटिकल तरीके से भारत में इंटीग्रेट करने की जो तैयारी है, इसकी अब शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट में डीलिमिटेशन बिल को लाया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अब पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है यहाँ पर भी इलेक्शंस को कंडक्ट कर पाएगी। क्योंकि आज के टाइम में जो पीओके का रीजन है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान ये रीजन कवर होता है, और इसके नीचे आप देख पाएंगे ये जो रीजन है इसके नीचे का ये पीओजेके का रीजन है। क्योंकि ऊपर का जो ये रीजन है ये लद्दाख के क्षेत्र में आता है, जिसे 2019 के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में कन्वर्ट किया गया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। खैर, यहाँ पे इस डीलिमिटेशन बिल में क्या कहा गया है इसको लेकर तो बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर रिएक्शंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। जहां पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पीओके को लेकर जो प्रोविजंस भारत जो ला रहा है ये एक प्रोवोकेटिव है, इलीगल है और ये इंटरनेशनल लॉ का एक वायलेशन है। खैर, इसको लेकर भी भारत की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, लेकिन पीओके से ही एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब पीओके के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे इसे जब डिस्ट्रॉय किया गया था, इसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगेन यहां पर 70 टेरर लॉन्च पैड्स को यहां पर रीएक्टिवेट कर रहा है, जहां पर 800 से भी ज्यादा जो टेररिस्ट है ये तैयारी कर रहे हैं भारत में इनफिल्ट्रेट करने की। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो रिसेंटली हुआ ये कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस में 3 बिल को प्रेजेंट किया गया। एक तो डीलिमिटेशन बिल 2026, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल और तीसरा यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल। और इस बिल को यहाँ पर लाने के बाद में कहा यह जा रहा है कि भारत की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में ये एक वाटरशेड मोमेंट है। और खासकर डीलिमिटेशन बिल को लेकर यह कहा गया है कि इस बिल के तहत में पीओजेके को लेकर एक लीगल एंड इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर क्रिएट करने की बात की जा रही है, जो रेडी टू यूज होगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये डीलिमिटेशन होता क्या है। भारत में जो भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसके बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, वो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, तो इसे ही यहाँ पर डीलिमिटेशन कहते हैं। इसे आज के टाइम में हर एक स्टेट में एमपीज को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये डिवाइड किया हुआ है और इसी के आधार पर तो पार्लियामेंट में 543 सीट्स है। तो डीलिमिटेशन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। और पार्लियामेंट डीलिमिटेशन जो बिल है ये बेसिकली आर्टिकल 82 का यूज करके, इसके अलावा भी आर्टिकल 170, आर्टिकल 327, आर्टिकल 329 इन सब का यूज करके यहाँ पर डीलिमिटेशन बिल को लाया जाता है। और इस डीलिमिटेशन बिल में 2011 के सेंसस को यहाँ पर आधार बनाया गया है और अब तक भारत में 5 डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, 1952 से लेकर 1963, 73 और 2002 में। और इस डीलिमिटेशन बिल के तहत में लोकसभा में मैसिव एक्सपेंशन यहाँ पर होने वाला। आपको बता दें कि फिलहाल अभी जो लोकसभा की सीटें हैं 543, इसे बढ़ाकर 850 करने की बात की जा रही है, जहां पर स्टेट्स में 815 सीटें, यूनियन टेरिटरीज में 35 सीटें। और वुमेन को लेकर यह कहा जा रहा है कि जो 33% रिजर्वेशन है, जिसमें करंटली 14 से लेकर 18% आज के टाइम में सीटें फिल्ड है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा की टोटल सीटें बढ़ाई जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जो वुमेन की सीटें हैं ये भी यहाँ पर बढ़कर 283 के अराउंड यहाँ पर हो सकती है। और अगर यहाँ पर सीट को बढ़ाया जाता है तो भारत का जो पार्लियामेंट है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेजिस्लेचर्स बन जाएगा। क्योंकि अगर आप यूके में देखें तो 650 सीटें हैं, यूएसए में देखें तो आप 435 सीटें पाएंगे, चाइना की देखें तो 2977 सीटें हैं। वैसे चाइना की सिस्टम काफी अलग है, वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां पर जो प्रेसिडेंट है जो शी जिनपिंग है जो सबसे हेड होते हैं, इसके बाद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स, जुडिशरी और इसके नीचे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे किसी विलेज का वार्ड ही क्यों ना हो, मुखिया ही क्यों ना हो, इन सबको यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर जो नंबर्स है ये 3000 के अराउंड बताया जाता है। तो चाइना को अगर साइड किया जाए तो जहां जहां पर डेमोक्रेसी है उसके कंपैरिजन में भारत के लोअर हाउस का जो साइज है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन इस डीलिमिटेशन बिल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को लेकर भी यहाँ पर बातें की गई है, जहां ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आगे चलकर जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस होंगे, पीओके के रीजन में भी इलेक्शंस होंगे। अब पीओजेके का जो रीजन है ना, ये आप यहाँ से, ये जो वेस्टर्न साइड है ना, आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर इसे और अच्छे से समझा जाए तो आप जस्ट ये जो कटिंग है ना, आप यहाँ पर देखिए, जो आज के टाइम में पाकिस्तान के कंट्रोल में है, चाहे नीलम हो या फिर मुजफ्फराबाद हो, बाघ हो, पुंछ हो, कोटली से लेकर जो मीरपुर है, भीमबर है, ये तमाम जो रीजन है इसी आज के टाइम में पाकिस्तान ऑक्युपाई किया हुआ है।
तो इसी रीजन में यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। और रिसेंटली जो डिलिमिटेशन बिल लाया गया ना, ये बेसिकली एक एक्चुअल इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एस्टैब्लिश करता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर POJK भारत में रिटर्न होता है तो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये ऑलरेडी ये डिफाइंड है। सीट अलोकेशंस भी यहाँ पर पहले से कर लिया गया है, क्योंकि इस डिलिमिटेशन बिल के जरिए जहां करंटली जम्मू में 37 सीट्स है, कश्मीर में 46 सीट्स है, इसी सीट्स को यहाँ पर इंक्रीज करके कहा जा रहा है कि 24 सीटें जो है ये इस रीजन के लिए अलोकेट किया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज है इसे भी मैप कर लिया गया है। और अगर POJK आज रिटर्न होता है तो आज की आज ही इमीडिएटली यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो इस डिलिमिटेशन बिल के जरिए एक नींव रखी जा रही है, एक लीगल एंड पॉलिटिकल यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया जा रहा है, जिसके तहत में आगे चलकर कोई भी यहाँ पर नया लॉ पास कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस ये एक तरह का प्री लेजिस्लेटिव इंटीग्रेशन है, जिसके जरिए भारत पूरी दुनिया को ये सिग्नल देना चाह रहा है कि भारत POJK को लेकर ओनली बात ही नहीं करता है। जो POJK है ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, बल्कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है। और 2019 के टाइम में भी जब हमने आर्टिकल 370 को रिवोक किया था, उस टाइम भी हमने पूरी दुनिया को सिग्नल दिया था, पाकिस्तान उस टाइम भी परेशान था। तो इस डिलिमिटेशन बिल के जरिए हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत तैयार है और इवेंचुअल पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस के लिए। और इसको लेकर काफी लीडर्स अब ये भी बता रहे हैं कि इस डिलिमिटेशन बिल के बाद में भारत अब POK को वापस भारत में विलय कर पाएगा। और POK को लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर H जयशंकर, जब इनसे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जब POK को लेकर जब क्वेश्चन रेज किया, तो इसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर H जयशंकर ने यहाँ पर यह कहा कि पाकिस्तान किस कश्मीर के बारे में बात कर रहा है, जो आधा कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है, हम लोग इसके वापस होने का वेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी आज से 2 साल पहले यह कहा गया था कि हम लोग POK को बाय फोर्स यहाँ पर कैप्चर नहीं करने वाले हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी बात यह कहा गया कि इट्स पीपल विल देमसेल्व्स डिमांड मर्जर, वहां के लोग खुद डिमांड करेंगे भारत से मर्ज करने के लिए। और कहीं न कहीं POK में हमें ऐसा देखने को मिला, क्योंकि कुछ टाइम पहले POK में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जहां पर ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे थे जिसमें भारत से मर्ज होने की डिमांड की जा रही थी। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो चीफ है उमर अहमद इलियासी, इन्होंने भी कहा है कि घर वापसी विल टेक प्लेस सुन। बेसिकली ये POK को लेकर ये बात कर रहे थे। और रही बात इलेक्शंस को लेकर, तो जो यहाँ पर डिलिमिटेशन बिल यहाँ पर लाया गया है, जिसमें सीट्स को बढ़ाने की बात की जा रही है, इसको लेकर जो इलेक्शंस होंगे 2029 के बाद ही होंगे। और तब तक POJK जो है ये भारत में विलय हो जाएगा। इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स ये आया कि भारत का ये जो कदम है, ये जो डिलिमिटेशन बिल है, ये प्रोवोकेटिव है, इलीगल है और ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन भी है। खैर, इसको लेकर भी भारत की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, जहां पर रणधीर जायसवाल जी की तरफ से ये कहा गया कि जो POK है ये हमारा इंटरनल मैटर है और भारत के इलेक्शन कमीशन को इतनी अथॉरिटी है कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में डिलिमिटेशंस को कैरी आउट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से यहाँ पर इलीगल और प्रोवोकेटिव बता रहा है, शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है कि 1947 के टाइम में कश्मीर के राजा हरि सिंह की तरफ से अक्टूबर 1947 के टाइम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद में जब कश्मीर भारत से विलय हो चुका था, उसी टाइम ये डिसाइड हो गया था कि जो कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, 1994 के टाइम में भी इंडियन पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी पाकिस्तान को हमने सीधे लफ्जों में कहा था कि जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, ये भारत का अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। और जिस इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करता है पाकिस्तान की ये वायलेट हुआ है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन 47 है, पाकिस्तान अक्सर इसका हवाला देता है, जबकि पाकिस्तान ये भूल चुका है कि इसी रेजोल्यूशन में 3 सिक्वेंशियल स्टेप्स के बारे में बात की गई थी, जहां पाकिस्तान पहले अपने जितने भी ट्रूप्स हैं और जो इरेगुलर फाइटर्स हैं इसे विथड्रॉ करेगा, इसके बाद भारत यहाँ पर ट्रूप्स को कम करेगा, तभी यहाँ पर प्लेबिसाइड कंडक्ट हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने तो कभी पहला स्टेप्स माना ही नहीं था। तो इंटरनेशनल लॉ का जो वायलेशन है ये पाकिस्तान ने यहाँ पर किया है। खैर, जो भी हो, पाकिस्तान आज के टाइम में पैनिक मोड में है, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, यहाँ के लोग पाकिस्तान से ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं। चाहे पाकिस्तान की नई एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर हो या फिर POK में महंगाई को लेकर हो, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इवन कि पिछले साल नवंबर के टाइम में भी POK से जो वहाँ के जेनजी है, वहाँ के जो यूथ है, वो पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। खैर, इसी बीच में ये भी अपडेट सुनने को मिला कि पाकिस्तान जो है POK रीजन में अगेन यहाँ पर अपने 70 टेयर लॉन्च पैड्स को रीएक्टिवेट कर दिया है, जबकि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत की तरफ से POK का रीजन हो या फिर पाकिस्तान के डीप स्टेट का रीजन हो, हमने बुरी तरीके से यहाँ पर टेयर लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन अगेन यहाँ पर जो POK है इसे रीएक्टिवेट किया जा रहा है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि 800 से भी ज्यादा जो टेररिस्ट है इसे तैयार किया जा रहा है भारत में इनफिल्ट्रेट करवाने के लिए। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।